फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टम क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक भारत की हमारी सीरीज चल रही है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने कल पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, ताकि आपको चीज़ों को एक सीक्वेंस वाइज समझने में आपको आसानी हो। कल मैंने फ्रेंड्स बताया था कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स भारत में आए और भारतीय राजाओं से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल वंश का शासन था और मुगल वंश के बादशाह अकबर। लेकिन अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार वह बादशाह अकबर के समय प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार बादशाह जहांगीर के समय प्राप्त हुआ था। मैंने आपको यह भी बताया था कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1609 ईस्वी में जहांगीर के आगरा दरबार में आया था। लेकिन कैप्टन हॉकिंस भी अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार दिलाने में सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जेम्स प्रथम के दूसरे राजदूत सर टॉमस रो अंततः अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार दिलाने में सफल रहे। तो कल मैं यहां तक बातें डिस्कस कर लिया था। आज का सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह से मात्र 500 पैगोडा वार्षिक कर पर गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाह पर व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। इसी को इतिहास में सुनहला फरमान कहा जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों को सुनहला फरमान पत्र किसने जारी किया था। तो गोलकुंडा के किस सुल्तान ने? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। कब जारी किया था? 1632 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुनहला फरमान से आप क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। अंग्रेजों को सुनहला फरमान किसने जारी किया था? गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 ईस्वी में। और उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को जब व्यापारिक छूटें मिलने लगी तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी। अंग्रेजों को लगा कि हमारे व्यापार की उन्नति हो रही है, तो अपने व्यापार की अब सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें कुछ कोठियां बनानी चाहिए ताकि हमारा व्यापार और भी ज़्यादा सुरक्षित हो। तो इसी सेंस में उन्होंने भारत में तो मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी नगर उन्होंने बनाया था, एक मद्रास, बंबई और कलकत्ता। मैं एक एक करके तीनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं मद्रास पे। तो सबसे पहले तो आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। तो मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। कौन थे? फ्रांसिस डे थे। फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा थे दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को क्या किया? पट्टे पर लिया और वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया। किलाबंद कोठी का निर्माण इसलिए कराया गया ताकि व्यापार और ज्यादा उसका सुरक्षित हो सके और उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। और मैंने आपको बताया था कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी की स्थापना की थी। जब फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया? अपना जो मुख्यालय नगर मसूलीपट्टनम से 1641 ईस्वी में स्थानांतरित करके फोर्ट सेंट जॉर्ज को ही बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तो इस प्रकार देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों को मद्रास भी प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं आपको बंबई के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि बंबई के संस्थापक कौन थे। तो बंबई के संस्थापक गेराल्ड ओंगियर थे। कौन थे? गेराल्ड ओंगियर थे। हुआ यूं कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को हुआ। जब चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ तो चार्ल्स द्वितीय पुर्तगालियों के दामाद बन गए। और आपको पता है कि दामाद की कितनी इज्जत होती है, तो आप पुर्तगालियों को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप तो देना ही था या दहेज के रूप में देना था। तो चार्ल्स द्वितीय जो बहुत ज्यादा लकी था, क्योंकि नॉर्मल वे में लोगों को गिफ्ट के रूप में कपड़े थोड़े बहुत आभूषण मिलते हैं, लेकिन इसको पूरा प्रदेश मिल गया बंबई, इतना था। तो दामाद बनने का देखो कितना बड़ा चार्ल्स द्वितीय को फायदा हुआ। इसी का फायदा अंग्रेजों को मिला, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 1668 ईस्वी में
चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मिल गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार वैवाहिक संबंध के माध्यम से अंग्रेजों को बंबई भी प्राप्त हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जिस प्रकार से गेराल्ड अंगियार का शासन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार उसके जस्ट विपरीत जॉन चाइल्ड का जो शासन आतंकपूर्ण के लिए जाना जाता है, क्योंकि जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर घेरा डाला। जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन मुगलों के सामने इसको झुकना पड़ा। अंततः जॉन चाइल्ड को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी। तो यह भी पूछा जाता है कि किस अंग्रेज को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी, तो जॉन चाइल्ड को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि मुंबई भी इस प्रकार से अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं कलकत्ता के बारे में। तो हुआ यूं कि 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक किराए के बदले बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने का एक अधिकार दिया। मैंने क्या कहा कि 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दिया। जब व्यापार करने का एक अधिकार दिया तो 1651 ईस्वी में ही ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल में जो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुली वह हुगली में खुली। बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री हुगली में खुली। उसके बाद कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बता दूं कि कलकत्ता प्रेसिडेंट कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनाक थे। कौन थे? जॉब चारनाक थे। 3 गांव की जमींदारी, मैंने क्या कहा, बंगाल के सूबेदार अजीम उस्मान ने मात्र 1200 रुपये वार्षिक किराए के बदले 3 गांव सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकता की जमींदारी अंग्रेजों को दिया, जिसे 1700 ईस्वी में जॉब चारनाक ने इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता नगर की नींव मली। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक कलकत्ता नगर की जो नींव पड़ी थी वह किन 3 गांवों को मिलाकर बना था। तो आप क्या बताएंगे? सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकता। ठीक है, और वहां पर एक फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। ठीक है, तथा कलकत्ता आधुनिक कलकत्ता ने स्थापना की तथा वहां पर फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। और फोर्ट विलियम का नाम फोर्ट विलियम किसके नाम पर रखा गया? तो आपसे पूछा था फोर्ट विलियम का नाम फोर्ट विलियम ब्रिटेन के सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया। ठीक है, और इसका पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर को बनाया गया। किसको बनाया गया? चार्ल्स आयर बनाया। और आपको पता है कि कलकत्ता भारत की राजधानी थी और कलकत्ता को जो भारत की राजधानी नगर बनाया गया था 1774 ईस्वी में बना था। कलकत्ता जो भारत की राजधानी कब बनी? 1774 ईस्वी। और 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक कलकत्ता भारत की राजधानी हुई, क्योंकि तृतीय जो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में ये घोषणा हुई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई है। तो 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो 1774 से लेकर 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी मिली। तो आपने देख लिया कि कलकत्ता भी इस प्रकार अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद आपके एग्जाम में फर्रुखसियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्रुखसियर का जो शासनकाल था वह 1713 से 1719 तक है और फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर के समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने व्यापारिक छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में भेजा और इसकी जॉन सुरमन की सहायता एडवर्ड स्टीफेंसन कर रहा था। जॉन सुरमन की सहायता कौन कर रहा था? एडवर्ड स्टीफेंसन कर रहा था। और जब जॉन सुरमन का दल वहां पर जा रहा था उसमें बहुत सारे सदस्य थे और उन सदस्यों में एक सदस्य हैमिल्टन नाम का सदस्य था जो पेशे से चिकित्सक था। ठीक है, उसे पता चला कि फर्रुखसियर जो थे वह बहुत समय से एक लंबी बीमारी से ग्रसित थे। तो उस हैमिल्टन ने क्या किया? फर्रुखसियर को उस बीमारी से निजात दिलाया। और जब फर्रुखसियर उस बीमारी से स्वस्थ हुए तो फर्रुखसियर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तो फर्रुखसियर ने क्या किया कि मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले मात्र
3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बिना चुंगी के व्यापार करने का अधिकार दिया। इसे ही भारतीय इतिहास में मैग्ना कार्टा या अंग्रेजों का महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? तो फर्रुखसियर ने। कब जारी किया था? 1717 ईस्वी में। और इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा किसने कहा? तो ऑर्म महोदय ने कहा था। किसने कहा था? ऑर्म महोदय ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि बंगाल में जो अंग्रेज थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बंगाल के अंग्रेजों के बारे में किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? मैंने क्या कहा कि बंगाल के अंग्रेज के बारे में किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खान ने कहा था। किसने कहा था? शाइस्ता खान ने। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने व्यापारिक छूट प्राप्त किया और धीरे धीरे अपने व्यापार को एक ऊंचे लेवल पर लेता गया। और व्यापारिक छूट जब प्राप्त हुआ तो उसके व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। जब वृद्धि होने लगी तो उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। और जब उसे व्यापार फलने फूलने लगे तो उन्होंने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और अंततः अंग्रेजों ने अपने आप को राजनीतिक रूप से भी स्थापित कर लिया। और इस प्रकार 1785 के युद्ध 1757 से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक अंग्रेजों ने मूल रूप से शासन किया, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार का कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।